दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी शिव महापुराण की कथा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी दी है, जिसे हर व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। 21 जुलाई को पड़ने वाली सावन माह की कामिका एकादशी तिथि कोई सामान्य दिन नहीं है। यह एक अत्यंत पावन और मंगलकारी तिथि है, जो अपने साथ कई दुर्लभ और शुभ योगों को लेकर आ रही है। विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। गुरु जी का कहना है कि यह कामिका एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन अगर इस दिन कुछ विशेष गलतियां की गई तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अत्यंत रुष्ट हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में भयानक कंगाली और दरिद्रता आ सकती है। आपका घर पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। बाद में यह मत कहिएगा कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट रूप से बताया है कि 21 जुलाई सावन माह की कामिका एकादशी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल की सावन माह की कामिका एकादशी तिथि अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। यह कामिका एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 21 जुलाई सावन माह की कामिका एकादशी तिथि के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के बिना ज्ञान प्राप्त किए कामिका एकादशी तिथि के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा में रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते, अगर आपको इस वीडियो ने खींच लिया है तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं, संदेश है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एकादशी की जिसके बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, जो मेरी शरण में आकर कामिका एकादशी का व्रत करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे आग में राख। ये व्रत सिर्फ नियमों का पालन नहीं, ये आत्मा की पवित्र अग्नि है। शास्त्रों में वर्णन है, जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कौन सा व्रत ऐसा है जो पापों को जला दे और जिसके प्रभाव से मृत पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, तब भगवान बोले, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी सबसे प्रभावशाली, सबसे दिव्य और मोक्षदायक व्रत है। इस एक दिन में किया गया उपवास 100 यज्ञों से अधिक पुण्य देता है। जो इस दिन तुलसी, विष्णु और सात्विकता का सहारा लेता है, वो जीवन भर के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी का व्रत क्यों इतना खास है? यह व्रत सिर्फ आपकी आत्मा की नहीं, आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति और गति देता है। ये दिन पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके जीवन में बिना कारण अड़चनें आ रही हैं, तो शायद कोई पितृ असंतुष्ट हैं। इस व्रत से आप न सिर्फ स्वयं को बल्कि अपनी पूरी वंश परंपरा को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन सावधान, अगर इन 5 गलतियों को किया तो व्रत का पुण्य खत्म हो सकता है। 1. तामसिक भोजन, आत्मा की हत्या। कामिका एकादशी का मतलब है
मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि। और अगर आपने उस दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन या शराब का सेवन किया तो जान लीजिए आपने भगवान विष्णु की आराधना का अपमान किया है। ऐसा व्यक्ति भले ही उपवास करे लेकिन उसकी पूजा अस्वीकार हो जाती है। इस दिन फलाहार करें। कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, दूध, साबूदाना, लौकी, कद्दू वही खाएं जो शरीर को शांत करे, मन को भटके नहीं। 2. क्रोध, झूठ, निंदा ये सब पुण्य को खा जाते हैं। जो एकादशी के दिन झूठ बोलता है, दूसरों की बुराई करता है या क्रोध में आकर अपशब्द बोलता है, वो व्रत नहीं कर रहा, वो तो केवल दिखावा कर रहा है। एकादशी का मतलब है मौन साधना, वाणी पर संयम, मन में करुणा। अगर आपने इन भावों को अपनाया तो विष्णु स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। 3. दिन में सोना पुण्य का पतन। कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी के दिन दिन में सोता है उसके व्रत का फल राख हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिन में सोना भगवान से मिलने के समय को गंवाना। इस दिन रामायण, भागवत गीता, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भजन कीर्तन करें, भक्ति में लीन हो जाएं। और हो सके तो रात को जागरण करें क्योंकि उसी रात विष्णु आपके आसपास होते हैं। 4. बाल काटना, शेविंग, श्रृंगार आत्मा की ऊर्जा को काटना। शिवपुराण और नारद संहिता में कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल, नाखून या दाढ़ी काटना आध्यात्मिक ऊर्जा में रुकावट पैदा करता है। ये दिन सादगी का, शुद्धता का और आत्मशोध का दिन है, श्रृंगार का नहीं। इस दिन जितना हो सके शरीर और मन दोनों को मौन, शांत और सरल रखें। 5. अपमान, वाद विवाद और अपशब्द सबसे घातक। कामिका एकादशी का व्रत सिर्फ भगवान के लिए नहीं बल्कि हर जीव के प्रति करुणा दिखाने का व्रत है। अगर आप इस दिन किसी को अपमानित करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है। विशेषकर बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गुरुजनों और संतों का इस दिन सम्मान करना 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। कामिका एकादशी की पूजा विधि सरल लेकिन शक्ति से भरपूर। दशमी की रात एक बार सात्विक भोजन करें, मन में भगवान को समर्पण का भाव रखें। सोने से पहले नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। एकादशी की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पूजा घर को स्वच्छ करें, श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, 108 बार विष्णु मंत्र जपें। कामिका एकादशी व्रत कथा सुनना या सुनाना न भूलें। रात्रि को करें जागरण, भजन, कीर्तन, ध्यान या नामस्मरण में डूब जाएं। द्वादशी के दिन व्रत पारण, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, तुलसी और पीत वस्त्र दान करें, फिर स्वयं व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी का फल सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी रक्षा करता है। ये व्रत केवल आज के लिए नहीं, ये आपके भविष्य, आपके वंशजों, यहां तक कि आपके पुनर्जन्मों को भी बचाता है। कामिका एकादशी पर किया गया हर कार्य, हर मंत्र, हर जप, हर पुण्य एक अमिट लेख बनकर आपके भाग्य में दर्ज हो जाता है। अब अंतिम प्रश्न, आप क्या चुनेंगे? एक ऐसा दिन जिसमें भगवान आपके करीब आते हैं, या वो दिन जो आलस्य, क्रोध और लापरवाही में निकल गया? यदि आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो आप भाग्यशाली हैं। अब बस एक चीज बची है,
इस बार कामिका एकादशी पर अपने जीवन का सच्चा व्रत कीजिए। अगर आप भी इस बार सच्चे भाव से कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, मैं भी इस व्रत को करूंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस व्रत की दिव्यता को समझें। हर घर में हो श्रीहरि का वास, हर आत्मा में हो शांति। हरि बोल। जय जय श्री विष्णु।